हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हालिया समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। मौसम ने ली करवट, बूंदाबांदी और सर्द हवा के थपेड़ों ने बढ़ाई कनकनी। मधुबनी जाने के क्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रुके टेकटार में, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। और पेंशन योजना के लाभार्थी को जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए भटकना पड़ रहा, कभी ब्लॉक तो कभी निजी डाटा सेंटर पर लगा रहे कतार, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा काम। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार से। मौसम ने मंगलवार की रात से ही करवट ली और दिन भर बारिश बुधवार को और ठंडी हवा के झोंकों ने पारा और गिरा दिया। सर्दी का एहसास, शीतलहर का एहसास, पूरी तरह दिन भर बूंदाबांदी और शीतलहर की स्थिति। एक दिन और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि शीतलहर और बूंदाबांदी हो। सर्द हवा के थपेड़ों ने और पूरे दिन भर बूंदाबांदी ने शीतलहर की याद दिला दी, शीतलहर ला दिया और सर्द हवा से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। मंगलवार की रात से ही बूंदाबांदी शुरू हुई और हवा के थपेड़ों ने शीत को और बढ़ावा दिया और ये स्थिति दिन भर शाम तक जारी रही। मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन अभी और स्थिति रहेगी और दिसंबर के अंत का पारा वाकई ठंड को याद करा गया, शीतलहर की याद दिला गया। जिन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा उनके लिए मजबूरियां ये अलाव। नगर निगम ने कई जगह व्यवस्था की है। लगभग 2.5 दर्जन जगहों पर अलाव की व्यवस्था चौक चौराहे पर, लेकिन कई जगह फिर निजी स्तर पर स्वयं व्यवस्था करके लोग अलाव का सहारा लेते रहे। इस शीत लहर में बूंदाबांदी ने थोड़ी और परेशानी बढ़ाई और पारा गिराने में सहायक बना यह बूंदाबांदी वाली बारिश। शाम को 6 बजे गिराता है रोज जो है। अच्छा, किस ओर से ये लकड़ी गिरा गया है? नगर निगम की ओर से ये लकड़ी गिराया गया है, तो उसी का आग ताप रहे हैं। कौन सा जगह है ये दारूभट्टी चौक है। ठंडा तो बहुत काफी तेज से है जो है, हम लोग ठंडा से रहे हैं जो है, क्या करेंगे आप। हाँ, थोड़ा सा सरकार की ओर से राहत मिल गया है, जो लकड़ी यहाँ पर गिरा करके चला जाता है। कौन सा जगह है ये दारूभट्टी चौक है। कब गिराया गया ये शाम में गिराया गया है। अच्छा, तो कितनी राहत इससे मिल पा रही है आप लोग? राहत मिल रही है, थोड़ी बहुत मिल रही है। कौन सा जगह है ये? दारूभट्टी चौक है। गिराया लगभग 10 किलो के लमसम में गिराया गया है। तो लोग यहाँ पर के आग ताप रहे हैं। जो भी आता है अपना अपना आग तापता है, अपना राहत मिलता है। रास्ता ये जसवाल डॉक्टर क्लिनिक, ये जसवाल डॉक्टर क्लिनिक के पास बेलमागंज चौक दारूभट्टी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एक निजी कार्यक्रम में मधुबनी जाने के क्रम में टेकटार में रुके और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। विधायक संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उन्हें लाद दिया, उन्हें सुना। मिथिलांचल में इतनी ज्यादा सीट देने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। मिथिलांचल की लंबित योजनाओं के पूरा होने का भी आश्वासन उन्होंने दिया। मधुबनी में एक विधायक के यहाँ निजी कार्यक्रम में जाने के क्रम में दरभंगा रुके उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद टेकटार में। यहाँ विधायक संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री को सुना और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया।
मिथिलांचल का प्रतीक पाक चादर देकर सम्मानित किया और कहा कि वे विधिवत कार्यक्रम लेकर दरभंगा आए। संविधान में या कुछ राज्य सरकार का जो नियम है नहीं है, लेकिन आप उपराजधानी प्रशासनिक दृष्टि से घोषित हम करें या नहीं करें, लेकिन मिथिलांचल और दरभंगा के गौरव को इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, केंद्र सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय हमारे संजय सरावगी ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रहरी बाबू हैं, आज एयरपोर्ट, एम्स और भी इसके विकास के लिए कई कार्य है। आप जान लीजिए कि मिथिला के विकास के लिए यह सरकार किसी भी बिंदु पर पीछे नहीं रहने वाली है। यह बहुत हृदय से बोल रहे हैं, ये नहीं कि अभी कुछ आप कर दिए और कुछ जवाब में हम बोल दिए, ताली पिता हम निकल गए, आप बरसात में भीग गए, ऐसा नहीं है। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जो है, खास करके हमारे भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता हैं, लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं। अब बहुत समय की कमी है, इसलिए बहुत विस्तार से हम नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हमेशा आपके माननीय विधायक, हमारे माननीय संजय जी लगातार विधानसभा से लेकर बाहर तक अपनी समस्याओं के लिए लगे रहते हैं। कितनी बार हम लोग से मिले हो, हमेशा कुछ न कुछ अपनी बात को कहते रहते, और यही एक, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों का यही एक पहचान भी है। और उसी के कारण आज हम सब आज केंद्र में भी सरकार में हैं, क्योंकि कहीं कहीं जनता के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है वो उसके प्रति हम सब कहीं कहीं कमिटेड हैं, समर्पित हैं। और इसलिए इन्हीं चंद शर्तों के साथ आपने काफी हमारा सम्मान किया, हम अभिभूत हैं। और आने उप मुख्यमंत्री प्रत्येक सप्ताह अपने आवास पर जनता दरबार भी लगाते हैं। कोई लोग भी इनके यहाँ जाकर अपनी समस्या के निदान के लिए सीधे बात कर सकते हैं। और दरभंगा की भी कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के विषय में मैं विस्तृत नहीं जाते हुए, क्योंकि तुरंत अभी बचौल जी के मां के द्वादशा में एकादशा के दिन जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का इस मिथिला की धरती पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त कर। जनप्रिय सहज असुलभ यहाँ हमारा लोकल अभिभावक फोटो करें, आदरणीय और सभी लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा, कार्यक्रम सफल हुआ। और उससे खुश होकर मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे आश्वासन दिए, जिसमें टेक्टार पंचायत को नगर पंचायत घोषित करने की भी घोषणा उन्होंने की। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, और हम आन जान उनका आभारी रहेंगे, जबकि वो हमारे पंचायत को नगर पंचायत बना देंगे, सुरुली कोठिया वाले पुल के डिमांड को पूरा करेंगे, जिससे 2 प्रखंड जुड़ रहा है। तीसरा, कमतौल सर्किल इंस्पेक्टर क्षेत्र को, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसको अनुमंडलीय पुलिस अनुमंडल बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के पुलिसिंग ठीक हो सके। पेंशन योजना, लाइफ सर्टिफिकेट, श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य कार्ड है वो बनना है। श्रम कार्ड और लाइफ सर्टिफिकेट 31 दिसंबर तक बनने के लिए प्रखंड में निःशुल्क यह बनना है, लेकिन जो डाटा सेंटर है वहां निर्धारित दर पर बनना है। लेकिन सर्वर डाउन और लिंक फेल होने के कारण लंबी कतार है, और अव्यवस्थित ढंग से जो बूढ़े लोग हैं अपना जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए दिन भर प्रखंड में लगातार कतार में लगे रहते हैं, तो मनमाने ढंग से डाटा सेंटर पर उनसे पैसा लिया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित दर और है। इस संदर्भ में कई शिकायतें की गई और जिलाधिकारी से लेकर नगर आयुक्त तक से इस संदर्भ में पहल करने की मांग पार्षद ने की है। अब देखना है कि 2 दिन बचा है, हालांकि डेट बढ़ने की पूरी संभावना है, चूंकि सर्वर काम नहीं कर रहा है। जीवित होने का प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड इत्यादि 31 दिसंबर की तय तिथि और इसे
बनाने के लिए होड़ भीड़। प्रखंड में बूढ़े लोग अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए दिन भर कतार में रहते हैं, काम नहीं होता। नतीजा निजी डाटा सेंटर पर जाते हैं, मनमाना रकम मांगी जाती है। कई जगह तो शिविर लगाकर यह किया जा रहा है। वार्ड नंबर 29 में कमरे आलम ने शिविर में सहयोग देकर इसे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सर्वर डाउन और लिंक फेल के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में हजारों लोगों का जिंदा होने का प्रमाण पत्र, जिसकी तय तिथि 31 दिसंबर ही है, वह नहीं हो पा रहा है। डेट बढ़ने की पूरी संभावना है। जो निजी डाटा सेंटर है वहां 5 रुपया लेने की बात विधिवत चार्ज है, लेकिन उसकी जगह 5 की जगह 50 से 100 रुपया लिया जा रहा है। और ब्लॉक में अव्यवस्था है, ग्रामीण से लेकर शहर के लोग भटक रहे हैं। इस संदर्भ में कई पार्षदों ने नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना से मिलकर हर वार्ड में अलग अलग विधिवत कैंप लगाने की मांग की है। देखना है, अब 2 ही दिन बचा है। ऐसे में 31 दिसंबर तक यह काम 5 से 10% भी पूरा नहीं हुआ है तो जनवरी में यह कार्य, जिसकी तिथि बढ़नी तय है, लेकिन लोगों की परेशानी आम देखी जा सकती है। इस योजना के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन में सरकार ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 तक संशोधित आदेश निकाल दिया है। यह आदेश सभी पार्क और उद्यान पर लागू होगा। 31 दिसंबर से 2021 से लेकर 2 जनवरी 2022 तक इसे बंद रखने का आदेश दिया गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मौसम ने ली करवट, बूंदाबांदी और सर्द हवा के थपेरों ने बढ़ाई कनकनी। मधुबनी जाने के क्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रुके टेकटार में, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। और पेंशन योजना के लाभार्थी को जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए भटकना पड़ रहा। कभी ब्लॉक तो कभी निजी डाटा सेंटर पर लगा रहे कतार, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा काम। भूमि विवाद का मामला कम हो, विवाद का निपटारा हो, इसे तो हर शनिवार को अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी संबंधित थाना में बैठक करते हैं। और इसी के तहत लहरियासराय में एक पखवाड़ा के बाद अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप हर सप्ताह बैठक करें और एक पखवाड़ा पर वे लोग भी आएंगे। 4 भूमि विवाद का मामला था, 1 का समझौता हुआ और 3 पर जांच का आदेश दिया गया। भूमि विवाद कम हो, इस हेतु यह व्यवस्था निर्धारित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्ण नंदन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में लहरियासराय थाना में विभागीय निर्देश के आलोक में भूमि विवाद मामलों से संबंधित बैठक की गई। बैठक में भूमि विवाद से संबंधित 4 मामलों की सुनवाई की गई। उक्त 4 मामलों में से 1 मामले में समझौता के आधार पर निष्पादन किया गया। शेष 3 मामलों में सभी संबंधितों को विस्तृत जांच प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि 12 जनवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। साथ ही महीने के दूसरे एवं चौथे बुधवार को भी बैठक आहूत करने का निर्देश मिला। बढ़ती ठंड के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता ने देर रात मंगलवार को जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच कंबल का वितरण किया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना एमडीएम संचालन से शिक्षकों को मुक्त करने, जिला शिक्षा कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा दूषित कार्य संस्कृति के विरोध में टीचर्स क्लब की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। लहरियासराय धरना स्थल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी का दरबार लगा बुधवार को। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े कई समस्याओं को लोगों ने रखा।
प्रत्येक बुधवार की तरह इस बुधवार को भी जिला शिक्षा पदाधिकारी का जनता दरबार लगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर शिक्षा विभाग के कर्मी साथ ही शिक्षक भी पहुंचे थे जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी के समक्ष। सभी समस्याओं का सुनकर जल्द निपटारा का उन्होंने आश्वासन। एक हाथ का दिव्यांग युवक अपना आधार कार्ड बनाने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है। जाएं तो जाएं कहां, कैसे बनेगा उसका आधार कार्ड। एक हाथ का दिव्यांग युवक अपना आधार कार्ड बनाने के लिए दर दर भटक रहा, यहाँ से वहाँ, लेकिन कहीं भी इसका काम नहीं हो पा रहा। आधार कार्ड सेंटर से लेकर बैंक और विकास भवन तक का चक्कर लगाने के बाद भी आखिरकार इसका काम नहीं हो पा रहा। इस दिव्यांग युवक का कैसे बनेगा आधार कार्ड, इसका समाधान किसी के पास नहीं। फिर ऐसे में क्या करे युवक, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा। मोहम्मदपुर पोस्ट सोनकी निवासी दिलीप मंडल का 17 वर्षीय पुत्र रोहन कुमार मंडल, जो बुधवार को विकास भवन दरभंगा पहुंचा था, यहां मीडिया के लोगों से इन्होंने अपनी समस्या सुनाते हुए कहा कि इनका आधार कार्ड कई वर्ष पहले बना था, लेकिन वर्ष 2015 में एक हाई वोल्टेज बिजली के तार इसका हाथ के संपर्क में आ जाने के कारण इस युवक रोहन कुमार मंडल के साथ एक बड़ा हादसा हो गया और करंट लगने के कारण इसका एक हाथ काटना पड़ गया, जो अब नहीं बचा है। उस हाथ का फिंगरप्रिंट आधार में नहीं आ पा रहा। ऐसे में जब यह युवक आधार कार्ड सेंटर पर पहुंचकर आधार कार्ड के लिए आवेदन देते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि आधार कार्ड के लिए दोनों हाथों की 10 उंगलियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका तो एक ही हाथ है, दूसरा हाथ नहीं। दूसरा हाथ बिजली के हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ जाने के साथ हादसा में एक हाथ कट गया था और जो वक्त एक हाथ से दिव्यांग हो गया। और ऐसी स्थिति में जब इस युवक को बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड मांगा जाता, लेकिन इसके पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसे में आधार कार्ड बनाने के लिए दर दर भटक रहा यह युवक कई जगह जाने के बाद भी इसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। अंत में यह थक हार कर मीडिया के समक्ष अपनी आप बीती कहा कि आखिर कैसे इसका समाधान होगा, और परिवार के कुछ अन्य लोग भी इसके साथ थे। पिताजी का नाम दिलीप मंडल, मैं पोस्ट सोनकी जिला दरभंगा से हूँ और मेरे साथ 5 साल पहले 2015 में करंट लगा था, जिसके कारण मेरा हाथ कट गया। उसके कारण मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है। आज हम यहाँ विकास भवन में आए हुए हैं और यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है। और कहाँ कहाँ आधार के लिए गए और क्या कुछ वहाँ पे बताया गया आपको? सदर ब्लॉक पे गए थे। वहाँ क्या कहा गया? वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। सेंटर पे गए, न्यूरो बैंक पे भी गए, वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। और आधार सेंटर पर भी आए तो वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। जिला परिषद कार्यालय भी गए, वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। इसका नाम रोहन कुमार मंडल है और पिता का नाम दिलीप मंडल है। ये हम लोग मतलब कई जगह पे आधार कार्ड सेंटर पे गए हैं तो आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। एक बार पहले तो गए सदर ब्लॉक पे गए, अपने ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे बोल रहा है कि ब्लॉक बंद है, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं बनता है।
उसके बाद हम लोग यहाँ लहरियासराय डीएम के पास यहाँ पे जो बनता है यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं, और यहाँ पे आए विकास भवन डीआर यहाँ पे आए तो ये बोल रहा है कि नहीं, जो 5 फिंगर का तो कोई अभी तक सरकार अपडेट ही नहीं निकाला है। आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग दरभंगा में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार सिविल सर्जन उपस्थित थे। आरवी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम के साथ एएनएम एवं जीएनएम की छात्राओं का कैंपिंग सेरेमनी एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार सिविल सर्जन के द्वारा छात्राओं का कैंपिंग एवं शपथ ग्रहण कराया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र में अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। मैं इस सभा के सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यावसायिक आचरण का धार्मिक विश्वासों का सदैव सम्मान करूंगी। मेरे पास सुरक्षित रहेंगी। मैं चिकित्सक के आदेशों का सदैव ईमानदारी से और निष्ठा पूर्वक पालन करूंगी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हुआ। अब आप लोग आज कल से ही अपने वार्ड में जाकर के ट्रेनिंग लेंगे और ड्यूटी करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिस्टर नाइटिंगेल के आदर्शों का पालन करेंगे। धन्यवाद। साल एक कैपिंग सेरेमनी करते हैं और साथ में हम लोग एनुअल डे फंक्शन भी रखते हैं और ये दिसंबर के ही आखिरी दिनों में होता है। पिछले 2 साल से नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, इसीलिए आज हम लोग ने काफ़ी स्टूडेंट्स का कैपिंग किया है। कम से कम 150 स्टूडेंट्स का कैपिंग हुआ है, जो कि पिछले साल से काफ़ी पेंडिंग में था। और इसका महत्व यही है कि ये कैपिंग के बाद ये लोग हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। नर्सिंग का क्या रोल रहा है पिछले 2 सालों में और इनकी कितनी ज़रूरत है हमें तो इनफैक्ट और काफ़ी मात्रा में नर्सिस को और बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें और नर्सिस लाना चाहिए, क्योंकि यही जा कर के इन्होंने कोविड में अगर किसी का जान बचाया है तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो ट्रीटमेंट पार्ट में हो या प्रिवेंशन पार्ट में है। आप लोग ने खुद देखा होगा कि वैक्सीन लेने के बाद कितने लोगों की जान बची है और वैक्सीन अगर नहीं पड़ता समय पर तो क्या होता। तो मेरे ख्याल से नर्सिंग जो प्रोफेशन है इसको हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। पीड़ित मानवता की सेवा कर सके। मैं सलाम करता हूं उन जज्बों को, इस नर्सिंग फ्रेटर्निटी को और साथ साथ मेडिकल फ्रेटर्निटी को, जहां सब कुछ बंद था
सिर्फ आप लोग थे और आप लोग ही थे। इसके लिए आप लोग ढेरों बधाइयों के काबिल हैं और आपको अपने आप में ये गुमान होना चाहिए कि आप एक ऐसे प्रोफेशन का आज आप ओठ लिए हैं जो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। मौसम ने ली करवट, बूंदाबांदी और सर्द हवा के थपेरों ने बढ़ाई कनकनी। मधुबनी जाने के क्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रुके टेकटार में, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। और पेंशन योजना के लाभार्थी को जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए भटकना पड़ रहा, कभी ब्लॉक तो कभी निजी डाटा सेंटर पर लगा रहे कतार, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा काम। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।